बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टीचर का आज एहतजाज है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम तरह स्कूलों को प्राइवेट कर दिया और जो टीचर हजरात थे जिन्होंने 60 साल से भी ज़्यादा की ज़िंदगी अपनी बच्चों को तलीम देने में और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट करने में एक आम शख्स को एक अच्छा शहरी बनाते हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। एक दानश्वर का कहना है कि अगर आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हैं, किसी मुल्क की माशरत को तबाह करना चाहते हैं तो आप उसकी यूथ को बिगाड़ दें। और हमारे मुल्क में इस वक्त एक गरीब शख्स से तलीम छीनी जा रही है और हमारे मुल्क को एक खाना जंगी का माहौल देने के लिए, क्योंकि जब किसी के पास तलीम नहीं होगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और हमारे मुल्क में जो जुर्म होगा वो आम होगा, जिससे हमारे मुल्क की जो माशरत है ना वो तबाह हो जाएगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टीचर का एहतजाज है। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इनके स्कूलों को प्राइवेट किया गया और बच्चों की जो तलीम है वो छीनी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। सर, जो स्कूल है वो प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं और जो सरकारी टीचरों की पेंशनें वो बंद की जा रही हैं, क्या सोचते हैं कि आप इसके पीछे कौन है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुल्क व कौम के साथ इससे बढ़कर और कोई जुल्म नहीं हो सकता कि हमारे छोटे और गरीब मुल्क के अंदर गरीब लोग बच्चों के लिए स्कूल ये बंद किए जा रहे हैं। जो बच्चा 20 रुपये नहीं दे सकता और वो हज़ारों के फीसें कैसे देंगे? ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अशराफिया को नवाजने की सब बातें हैं और गरीबों को गरीब रखने और अमीरों को अमीर करने की से सारी साजिश हो रही है। जहाँ तक उस्ताद का तल्लक है और सरकारी मुलाजमीन का तल्लक है, वो सारी ज़िंदगी, सारी जवानी, सभी तवानाइयाँ अपने डिपार्टमेंट को देता है, मुल्क को देता है, अपनी कौम को देता है। जब वो बूढ़ा हो जाए तो क्या उसकी तवानाइयाँ उसकी ख़त्म हो जाएं, उसके पास पेंशन के अलावा कोई सहारा नहीं होता, तो क्या वो भीख मांगे? क्या वो औलाद जिसको उसने हाथों से ऊपर देकर पाला, तो क्या वो अब हाथ फैलाए? बच्चे अपने अपने घरों में होते हैं, वो बूढ़ा बंदा कहाँ सड़कों पर मांगे? अच्छा सर, आपने बात की है कि सड़कों पे मांगे और हाथ फैलाएं। फैसलाबाद में जो टीचर खवातीन थी उन पे तशद्दुद किया गया। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक टीचर के सीने पे बोर्ड लगा हुआ था, टीचरों पे उन पे तशद्दुद किया गया। इंतहाई बेगैरती और बेज़मीरी की ये बात है। इससे ज़्यादा क्या कि औरत का तकद्दुस नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी बच्चियों, बेटियों को और बहनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में हमारा डॉक्टर आफिया का मजाक बनता। हम बेबस लाचार हुए हैं कि हम उनको नहीं छुड़वा सके। हम उनके ग़ुलाम हैं क्या? हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हम इसराइल के ग़ुलाम हैं, हम ताकतों के ग़ुलाम हैं। हमारे मुल्क के अंदर अगर औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो और कहाँ होगा? ये इस्लाम पर कायम होने वाला मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर के नारे पर ये मुल्क बना था। क़ायद आज़म का अल्लामा इक़बाल का विज़न कहाँ था? अब कहाँ गया? ये पढ़े लिखे लोग जो असली मेमार हैं, असली मोहसिन हैं, वो खार हो रहे हैं धूप में, वो जलील हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें सबक दिया जाए और हम उनको छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा सर, IMF की शर्त है कि जो स्कूल प्राइवेट हो गए तो अगली किस्त आपको मिलेंगी। और अगली बात सुन लिया आप। इसके बाद ये स्कूल होंगे वो फॉरेन एजेंसियों को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद सिलेबस पाकिस्तान में उनका चलेगा, तो फिर पाकिस्तान का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो कैसा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ शायद ये दज्जाली फितने का आगाज़ है। यहाँ पर कुरान को नौज़ुबिल्लाह ठुकराया जा रहा है, इस्लाम का मंशूर तबाह किया जा रहा है। अभी हाल ही में कुरान की तदरीस हो रही थी, इस्लामियत की तदरीस पर जोर दिया जा रहा था और सीरत नबी के ऊपर तकाजा किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था कि हम उनको अपने बच्चों को सीरत नबी की सिखा कर तरबियत दें। तो ये सब एजेंडा कहाँ है? ये हमारा जो इतना पाकीज़ा मिशन था वो कहाँ है? ये सब लोग ऊपर बैठे हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनको दौलत चाहिए, इनको सियासत चाहिए, इनको हुकूमत चाहिए। इनको मुल्क से, लोगों से, गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, कतई तौर पर इनको कोई। वरना ये बच्चियाँ, ये ख़वातीन, ये कौम के मामार, ये इतने मोहसन, ये इस तरह जलील खार हो रहे हैं। एक मुकद्दस फ़र्ज़ जो पढ़ाने का, उसको छोड़ने पर मजबूर हो गए हम। इससे बढ़कर और ज़्यादती क्या होगी? इससे बढ़कर और रोना क्या होगा हमारे मुल्क में? सर, आर्मी में तकरीबन जो 90% लोग जाती हैं वो गरीब घरों के होती हैं। गरीब घरों के जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आर्मी की तादाद 7 लाख और उसके बाद टीचर हजरात आती हैं। और जब टीचर उनको पढ़ाती हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, वो आर्मी में जाती हैं। अगर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आर्मी में कौन जाएगा? मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, अल्लाह की कसम मैंने ये बात की है कि फ़ौज हमारे माथे की झूमर है। मैंने हमेशा ये तमन्ना की है
कि ये फ़ौज वो फ़ौज है, इस्लामी फ़ौज, जिसने ग़ज़वा हिंद में हिस्सा लेना है। ये ग़ज़वा हिंद लड़ेगी इंशाअल्लाह और हमारे बच्चे लड़ेंगे। मेरा सगा भाई फ़ौज में है। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे इन मौसरों के साथ जो हम फ़ौजी भी पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, हम यहाँ पर साइंसदान भी बना रहे हैं, उनके मिशन को रोका जाए? क्या हम फ़ौज के अंदर भर्ती होने वाली जो एनर्जेटिक करते हैं अपने बच्चों को, जज्बा पैदा करते हैं, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर रहे हैं, हम यहाँ पर टीपू सुल्तान पैदा कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये जज्बा कैसे पैदा करेंगे? जो प्राइवेट अदारे हैं वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। वहाँ का टीचर, वहाँ का उस्ताद लो तो तालीम रखता है, कोई FA होता है, कोई मैट्रिक होता है, कोई BA होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी तनख्वाहें 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। अगर 30, 40 हज़ार भी हो जाए तो वो अपनी तनख्वाहों से अपने घर का के बजट में फ़िक्र रहते हैं, उनको ये कौमी विकास तो रहता ही नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे साथ मैं ऊपर के हुक्मरानों से और मौजूदा जो करता धरता है उन लोगों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि खुदारा ये जुल्म ना करें, ये जुल्म ना करें, ये जुल्म ना करें। इसके नतायज बहुत भयानक होंगे। सर, जिन लोगों ने, जिन महकमों ने उस्ताज़ा पर तशद्दुद किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनको अपने बाप का एहतराम करना चाहिए, उनको अपनी माओ का एहतराम करना चाहिए। उनके अंदर उन नौजवान बच्चियां भी हैं जो उनकी बेटियों की तरह हैं। तो मेरा ख्याल है कि इल्म को सज़ा देना, इससे बढ़कर तो गैर इस्लामी अमल ही कोई नहीं। ये इल्म का समुंदर लेकर अपने सीना में फिर रहे हैं, तो ये तकसीम कर रहे हैं, तो एक आला तरीन मकासद को जो उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये तजलील है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे उस्तादों की जो तजलील हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हम गनसाई का ये बात बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कतई नहीं, शायद पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता।